नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी हेल्पलाइन के इस नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर योगेश वत्स आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले दो एपिसोड्स में हमने बात की चंद्रमा और सूर्य ग्रह के बारे में। आज हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक और ग्रह जो है हमारी कुंडली में वो है बृहस्पति, उसके बारे में बात करेंगे। बृहस्पति को जुपिटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए, बृहस्पति का महत्व सिर्फ हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ ही समझ सकते हैं। हमारी धरती जो है उसके ऊपर बहुत से मेट्रॉइड गिरते रहते हैं और आपको पता ही है कि एक मेट्रॉइड गिरा था जिसने डायनासोर की पूरी प्रजाति को ही ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे मेट्रॉइड हैं जो धरती पर गिरते रहते हैं और भी आगे गिर सकते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन जो है मोर देन 70-80% जो है वो सारे के सारे बृहस्पति ग्रह अपनी ओर खींच लेता है। तो बृहस्पति के सोलर सिस्टम में होने से पृथ्वी को क्या बेनिफिट है कि जितने भी मेट्रॉइड जो हैं वो धरती की तरफ आ रहे हैं वो बृहस्पति उन सबको अपनी ओर खींच लेता है और उनमें से बहुत ही कम जो एक परसेंटेज है वो धरती तक पहुंच पाती है और बाकी सारे ग्रहों मेट्रॉइड्स को जो बृहस्पति है अपनी ओर खींच लेता है और वो सारे बृहस्पति के अंदर समा जाते हैं। अब हमारी कुंडली में बृहस्पति की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसी एक एग्जाम्पल से समझी जा सकती है कि बृहस्पति कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पूरी पृथ्वी को बचा रहा है तो इंडिविजुअली हमारी कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है तो वो कितना हमारा बचाव कर लेगा, आप सोच भी नहीं सकते। कहा जाता है कि अगर बृहस्पति पहले घर में यानी कि लग्न भाव में अगर बृहस्पति आ जाए तो वो 100 दोषों को दूर कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो कुंडली के 12 में से 5 घर तो आपके वैसे ही अच्छे हो गए। आपको धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं आएगी अगर आपका बृहस्पति अच्छा है। बाकी सारे ग्रह भी अगर आपके खराब हैं, अकेला बृहस्पति ही अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो पूरी कुंडली को ठीक कर देता है। अब बृहस्पति जो है उसको हम अपनी कुंडली में किस तरह से देखते हैं। देखिए, बृहस्पति जो है जिस तरह से मैंने सबसे पहले हम जो है संबंधों की ही बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। अब बृहस्पति कौन है? बृहस्पति हमारे घर के जितने भी बूढ़े और बुजुर्ग हैं उन सबका कारक बृहस्पति है। बृहस्पति टीचर है, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सारे के सारे देवता जो लोग हैं देवताओं के गुरु हैं। उसी तरह से बृहस्पति हमारी कुंडली में हमारे टीचर जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारी ज़िंदगी को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने माता पिता के बाद वो टीचर्स ही हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो अब बृहस्पति को जांचने का भी वही तरीका है जो पहले हमने जांचने का तरीका सूर्य और चंद्रमा के टाइम पे इस्तेमाल किया था। कैसे? बृहस्पति यानी कि टीचर अगर आपसे खुश हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा है। जो बच्चे टीचर्स के फेवरेट होते हैं आपने देखा होगा आगे जाके वो लाइफ में बहुत राइज करते हैं क्योंकि उनका बृहस्पति अच्छा होता है, इसीलिए वो टीचर्स के फेवरेट रहते हैं। अगर बृहस्पति खराब होगा तो आप बड़े और बूढ़ों की बुजुर्गों की इज्जत नहीं करोगे और अगर आप उनकी इज्जत नहीं करोगे तो अच्छा बृहस्पति भी खराब हो जाएगा। ये दोनों बातें साथ में ही हैं। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप उनकी इज्जत मान करो और उनको बहुत अच्छे से उनकी सेवा करते हो। वैसे तो आप करते ही होगे अगर अच्छा बृहस्पति है, लेकिन अगर बृहस्पति कहीं से थोड़ा सा भी कमज़ोर हो रहा है और ऊपर से आपने उनकी जो रिस्पेक्ट है उसमें कमी ला दी तो फिर बृहस्पति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, हमें जब भी सिखाया जाता है बच्चों को कि कोई भी बड़ा मिले तो उसके पाँव छू के आशीर्वाद लो। उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि अपना बृहस्पति ठीक कर लो। जैसे ही आपने किसी बुजुर्ग के पैरों को हाथ लगाया उसने आपको आशीर्वाद देना ही देना है। जैसे ही उसने आपको आशीर्वाद दिया समझ लो आपका बृहस्पति ठीक हो गया। अब अगर बृहस्पति अच्छा है तो क्या होगा आपकी कुंडली में? देखिए, हमारी बृहस्पति जो हमारी कुंडली में है वो चमड़ी को रिप्रेजेंट करता है, चर्बी को रिप्रेजेंट करता है। चमड़ी नहीं, चर्बी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में जितना भी फैट है वो बृहस्पति से हमें पता चलता है कि कैसा है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो आप देखने में हृष्ट पुष्ट और अच्छे सेहत के स्वामी होंगे। आपकी सेहत बहुत बढ़िया होगी। आपके चेहरे पे एक बहुत तेज होगा जो गुरुओं के चेहरे पे होता है। आपको बहुत मान सम्मान मिलता है। हर कोई आपसे बात करने के लिए ललायित रहता है। आपसे लोग सलाह लेने के लिए आते हैं। अगर आपसे लोग बार बार सलाह लेने के लिए आते हैं तब भी आप समझिए कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है।
लेकिन जितना ज़्यादा उनको फ्री में सलाह देते रहोगे उतना ही आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जब आप अपनी कुंडली भी दिखाते हो किसी एस्ट्रोलॉजर को तो वो फ्री में नहीं दिखानी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको उसको ज़रूर पे करना चाहिए ताकि उनका बृहस्पति खराब ना हो। तो इस तरह से हमने देखा कि बृहस्पति जो है हमारे गुरुओं को, हमारे टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी अच्छी आदतें जो हैं वो बृहस्पति से ही आती हैं। बड़ों का मान सम्मान करने की जो हमारी एक हैबिट है वो भी बृहस्पति से ही आती है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है और इस तरह के कुछ आपको खराब रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको बृहस्पति को ठीक करने के लिए इसका मतलब सीधा है कि आपको गुरुओं की जो है वो सम्मान करना चाहिए। कभी भी अपने बड़े बूढ़े जो हैं उनकी आपको बेकदरी नहीं करनी चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनकी बातों को काटना नहीं आपको चाहिए। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो आपको मान लेना चाहिए। कुछ ना कुछ टाइम आप जो है अपने दादा दादी के साथ बिताइए, अपने बड़े बूढ़ों के साथ बिताइए, आपके जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि उनको उस टाइम की बहुत ज़रूरत है। और जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आपका बृहस्पति अपने आप ही ठीक हो जाएगा। देखिए, धन दौलत का कारक बृहस्पति है, जमीन जायदाद का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति से ही आपको इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, जितना भी नाम सम्मान मान सम्मान है वो सब बृहस्पति ही देता है। तो अगर बृहस्पति अच्छा है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ अपने आप ही मिलता जाएगा। मान सम्मान, पैसा, धन दौलत, पढ़ाई, अच्छा रुतबा, सोशल स्टेटस, ये सारी की सारी चीज़ें, अच्छी सेहत आपको बृहस्पति ही देगा। बृहस्पति इतना अच्छा ग्रह है कि खराब होने पर, मारक होने पर भी ये मृत्यु नहीं देता। बृहस्पति इतना बढ़िया ग्रह है, तो बृहस्पति को हो आपको अच्छा रखना ही चाहिए अपनी कुंडली में। इसीलिए कहा गया है कि बड़ों का आशीर्वाद लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, जिससे आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए। अब बृहस्पति के अच्छे होने की निशानियां तो हमने देख ली। पैसा बहुत होगा, धन दौलत बहुत होगी, मान सम्मान बहुत होगा आपका, लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, आपकी ऑरा आपका बहुत अच्छा होगा। जिसके साथ भी आप बैठोगे, सभा में भी अगर आप जाओगे तो आपकी अलग से ही पहचान होती है कि ये बृहस्पति इसका बहुत अच्छा है। दूर से ही देख के पता लगता है कि इनका बृहस्पति बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनकी आपको इज्जत करने का, उनकी रिस्पेक्ट करने का आपको दिल से दिल करता है कि आप मन से लगता है कि हाँ इनकी रिस्पेक्ट करें। उनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। अब अगर बृहस्पति खराब है तो आपको मान सम्मान की कमी आएगी, धन दौलत की कमी आएगी, पढ़ाई आपकी अच्छी नहीं चलेगी और आप हमेशा गुरुओं के फेवरेट नहीं रहोगे। हमेशा आप अपने टीचर्स के साथ जो है वो अच्छा संबंध नहीं बना पाओगे। टीचर्स हमेशा आपको कोई ना कोई सज़ा देते रहेंगे, पनिशमेंट्स आपको मिलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बृहस्पति के खराब होने से हैं। अब बृहस्पति को ठीक करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो बड़े बूढ़ों की जो है वो सेवा करें, इसी से बृहस्पति ठीक हो जाता है। अगर आप डेली मंदिर जाने का अपना एक छोटा सा नियम बना लें, कुछ भी ना करें, वहाँ पे जाके बस प्रणाम करके आ जाएं, तो भी बृहस्पति आपका जो है बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति को ठीक करने के लिए अगर बृहस्पति खराब हो रहा है आपका, तो धर्म स्थान में किसी भी मंदिर में अगर आप चने की दाल जो है थोड़ी सी चढ़ा आते हो बृहस्पतिवार वाले दिन, तब भी आपका बृहस्पति है जो ठीक हो जाता है, बृहस्पति आपसे खुश हो जाता है। बड़े बूढ़ों की इज्जत करना तो बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय है ही है। अगर ये आप उपाय नहीं करते और उसके अलावा आप बाकी सारे उपाय भी करते हो, तब भी बृहस्पति अच्छा नहीं होगा। इसलिए बृहस्पति को ठीक करना है तो सबसे पहले गुरुजनों की, अपने बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा आपको करनी ही पड़ेगी। उनके साथ रिलेशनशिप, आपको उनके साथ अपने संबंध अच्छे करने ही पड़ेंगे। अगर वो अच्छे होंगे तभी आपका बृहस्पति है जो वो अच्छा रह पाएगा। जो बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो वो सब लोग आपको आशीर्वाद देंगे, बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा हो जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी, धन दौलत आपका बहुत बड़ा बढ़िया रहेगा, राज सम्मान आपको सारा मिलता रहेगा, जितने भी आपके काम हैं ईजिली होते जाएंगे। बिना प्रयास के जो काम होते हैं वो बृहस्पति ही करवाता है। बिना किसी खास मेहनत के जब आपके होने से ही काम हो जाता है, ये कहते हैं कि यार ये बंदा आ गया अब काम हो जाएगा, तो उसका मतलब बृहस्पति बहुत अच्छा है कि उनके प्रेजेंट होने से ही काम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बृहस्पति को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय तो यही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर और कुछ उपाय हैं तो वो मैंने आपको बताया कि चने की दाल जो है बृहस्पतिवार वाले दिन आप मंदिर में अगर आप चढ़ा के आते हो तो बृहस्पति ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर माथे पर आप केसर का तिलक लगाते हो तो भी बृहस्पति जो है पहले घर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बृहस्पति आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप दूध पीते हैं उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डाल के पीना शुरू कर दें, तब भी आपका बृहस्पति जो है आपकी बॉडी में इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। हल्दी का सेवन करने से बृहस्पति इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। अगर बृहस्पति कहीं से कुछ खराबी दे रहा है तो चने की दाल के साथ साथ आप हल्दी जो है, कच्ची हल्दी जो आपकी आती है, जो मतलब गिटक वाली जो बड़ी हल्दी आती है, जो वो आप उसको है किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, या हल्दी पाउडर भी अगर आप चाहो तो वो भी आप मंदिर में दे सकते हैं। तो उससे भी आपका जो बृहस्पति है वो बहुत अच्छा हो जाता है।
तो इस तरह से आज हमने देखा कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बृहस्पति के अच्छा होने से हमें क्या होता है, किस तरह से हमें उसका बेनिफिट होता है। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी ज़्यादा देखेंगे, बाकी ग्रहों के बारे में हम जानेंगे, निशानियाँ देखेंगे कि वो ख़राब कैसे होते हैं, और ये देखेंगे कि उनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए अगले एपिसोड में हम इसके बारे में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।